शेयर हो रही है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें, जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरेज का। ठीक, तो एरेज की जरूरत आपको कहां पड़ेगी? जब अभी जैसे हम लोग बात करके हटे हैं कि अगर मेरे को 10 नंबर इनपुट करने हैं, ठीक है, और उन 10 नंबर को इनपुट करने के बाद सम निकालना है, और उन सम उसको सम निकालने के बाद हमें प्रिंट करने हैं, या प्रिंट और यूज ऑल 10 नंबर्स। जो अभी तक हमने सीखा है उसमें क्या था कि हमने लूप लगाई एक, फॉर एल इज इक्वल्स टू 0, एल लेस देन 10, एल प्लस प्लस, और यहां पे हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ करके प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, ठीक, तो इसको हमने स्कैन कर लिया, स्कैन एफ परसेंटेज डी। अब सपोज यहाँ पे मैंने एक एन वेरिएबल ले लिया, नंबर में मैंने उसको ऐड कर लिया, सम के अंदर मैं उसका सम कर लेता हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया। अब लेकिन जब मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करवाऊंगा, सम को प्रिंट करवाने के लिए तो मेरे पास है प्रिंट एफ स्लैश एन, सम इज, सम के लिए परसेंटेज डी, और यहाँ पे वेरिएबल ले लिया मैंने एस, क्योंकि इसके अंदर मैंने सम निकाला, सम प्रिंट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे मैं नंबर्स को प्रिंट करवाऊंगा, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ स्लैश एन परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एन, सॉरी अकेला एन, तो यहाँ पे अब एन की वैल्यू, सपोज मैंने यहाँ पे जो मैंने नंबर एंटर करे वो एंटर कर दिया, सपोज 1 2 3 4 5 6 6 4 4 3। अब उसके लास्ट नंबर एन की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो जब आप यहाँ पे प्रिंट करोगे इसको, तो वो क्या प्रिंट करेगा? सिर्फ 3 को, क्योंकि एन हमारा क्या है? एक सिंगुलर वेरिएबल, ठीक है, वो सिंगल वैल्यू को होल्ड कर सकता है, दिस इज एन। अब क्या करना पड़ेगा? या तो आपको चाहिए कि ए आप वेरिएबल लो, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल्स टू, ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग वेरिएबल्स लो, ठीक, जो कि प्रैक्टिकली कर तो सकते हैं छोटे वेरिएबल, छोटी वैल्यूज के लिए, छोटे नंबर्स के लिए, या छोटे काउंट के लिए कि 10 नंबर 5 नंबर करने, फिर तो वहां पे कर तो लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली उसको यूज करना, इंप्लीमेंट करना फिर थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, ऐसी सिचुएशन का जो हमारे पास प्रॉपर हल है वो है एरेज, ठीक है। अब एरे को हम लोग बोलते हैं, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स having same name and same data type, but same data type, each element of array is represented with zero based index number। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो एरे है ये सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स की कलेक्शन होगी, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, जो जो हमारे पास है वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, और उन सब एलिमेंट का नेम भी सेम होगा और उन सबकी डेटा टाइप भी सेम होगी। अब अगर सबका नाम सेम हो गया, डेटा टाइप सेम होगी, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा, अलग अलग कैसे किया जाएगा? तो उसको एक दूसरे से अलग करने के लिए उसके पास हर एक जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट एक इंडेक्स नंबर के साथ रिप्रेजेंट होता है, और ये जो इंडेक्स नंबर होता है ये जीरो बेस्ड इंडेक्स नंबर होता है। इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 0 होगा, सेकंड का 1 होगा, 3 का, ऐसे लास्ट का n-1 होगा। अब जो एरेज है हमारे पास, ये दो तरह के होते हैं, एरेज आर ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स, 1D एंड 2D, जिसको हम लोग सिंगल डिमेंशन या फिर डबल डिमेंशन भी बोलते हैं। 1D एरेज, 2D एरेज, सिंगल डिमेंशन, डबल डिमेंशन। ठीक है, 1D एरे या 2D एरे, सिंगल डिमेंशन या फिर डबल डिमेंशन एरेज जो आपके पास होते हैं। अब 1D एरे जो होता है, इसको पहले हम लोग 1D एरे को करते हैं। 1D एरे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, हाउ टू डिक्लेयर 1D एरे। वन डी एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स होता है डेटा टाइप
एरे नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा उसका साइज। साइज का मतलब कि आपको कितने एलिमेंट चाहिए, ठीक है, आपको एक एलिमेंट चाहिए, 2 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कितने चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ इंट num 10। अब इसका मतलब क्या हो गया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का num, जिसके पास टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 10 एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं इस एरे को, तो मैं इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा एरे हो गया। अब ये इसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, ये इसका इंडेक्स नंबर हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद आएगा 9, एक और आएगा, ठीक है। तो ये आपका एरे एरे बन गया ऐसे, ठीक। अब ये इसको कंफ्यूजन नहीं करनी क्रिएट, ये वैल्यूज नहीं है, ये है उसके इंडेक्स नंबर, ठीक है। जो आप वैल्यूज पंच करोगे वो वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, अब इसमें वैल्यू स्टोर होगी। अब जो आपका एरे के एलिमेंट है, जो फर्स्ट एरे का एलिमेंट है आपका, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, num 0 के साथ। num 0 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब जो आपका ये फर्स्ट एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर कितनी वैल्यू आ गई, 10, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं num 5 इक्वल्स टू 7, तो इसका मतलब num 5 क्या हो गया, जिसका इंडेक्स नंबर 5 है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, ये 5 है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, 7। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आएंगी। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि हमें ऐसे ही करना है num 0 num 1 num 2, ठीक है, ऐसे ही अगर हमें वैल्यूज देनी है, फिर तो हमारे पास तरीका था कि हम लोग 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें अकेले अकेले की वैल्यू स्टोर करनी है तो 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, 10 वेरिएबल के अंदर हम लोग अलग अलग वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। फिर एरेज का तो हमें कोई सुख लगा ही नहीं, ठीक है। तो उसको अगर सही तरीके से समझना, यूटिलाइज करना है, तो एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, ये जितने भी वैल्यूज हैं या जितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, सबका नेम सेम है, नम नम नम। अगर चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, उसका इंडेक्स नंबर। और ये भी कोई इंडेक्स नंबर रैंडमली नहीं चेंज हो रहा है, इंडेक्स नंबर एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, 0 1 2 3। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हम लोग जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप, ठीक है। तो अब एरे के हेल्प के साथ हम लोगों को एरे में नंबर इनपुट अगर करना है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ void main, ठीक। तो मैं पहले तो एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, एक int num 10, ठीक है। क्योंकि मेरे को लूप लगानी है तो मैं एक वेरिएबल लूप डिक्लेयर कर लेता हूँ। मेरे को सम निकालना है तो सम नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे लूप लगाते हैं हम लोग, फॉर l इक्वल्स टू 0, l लेस देन 10, l प्लस प्लस, फिर यहाँ पे printf स्लैश n एंटर एरे वैल्यूज, ठीक। यहाँ पे हमने स्कैन कर ली, स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ num ऑफ l, ओके। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने इनपुट करवा ली वैल्यू, ठीक। यहाँ पे मैं करता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस num ऑफ l, ठीक है। मैंने यहाँ पे सम ले लिया। अब यहाँ पे सम लेने के बाद फिर यहाँ पे हमने लूप लगाई है, फॉर l इज इक्वल्स टू 0, l लेस देन 10, l प्लस प्लस, ठीक। और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया printf स्लैश n %d, और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया num ऑफ l, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे printf स्लैश n सम इज %d, ठीक। उसके लिए हमने वेरिएबल ले रखा है s, उसको प्रिंट करवा दिया, और यहाँ पे गेट ch,
तो मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक मेन प्रोग्राम बनाया, मेन के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल लिया एक नम, जिसके अंदर हम लोगों ने टोटल 10 एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, और एक वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने लूप के लिए, एक सम के लिए। लूप चलाई हम लोगों ने 0 से स्टार्ट करके 10 तक, और एक एक एलिमेंट के साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज करते चले गए। फिर हम लोगों ने एरे वैल्यूज को इनपुट करवा लिया, या एरे वैल्यूज लिख लो, चाहे यहाँ पे लिख लो एंटर नंबर्स लिख लो, चाहे जो भी आप लिखना चाहते हो। लेकिन हमने ये वैल्यू करी है स्कैनफ करके नम एल के अंदर। द मेन थिंग इज दिस कि यहाँ पे जो वैल्यू है हम लोग एक वेरिएबल के अंदर नहीं इनपुट करवा रहे, हम लोग वो वैल्यूज को इनपुट करवा रहे हैं इंडेक्स की हेल्प के साथ, और फिर उसी इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसका हमने सम निकाला, और सम निकाल के हम लोगों ने एस में उसको स्टोर कर दिया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने लूप लगाई फॉर एल इज इक्वल टू 0 लेस देन 10 एल प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंटफ की हेल्प के साथ हम लोगों ने वो पूरी की पूरे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे 0 है, एल की वैल्यू इनिशियली कितनी होगी 0, तो पहले वो नम 0 की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर नम 1 की वैल्यू को, फिर नम 2, नम 3, नम 4, नम 5 अप टू नम 9 तक की सारी वैल्यूज को प्रिंट करने के बाद सम को प्रिंट कर देगा, और ये प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। So this is how we can store and retrieve values, store and retrieve from 1D array। ठीक है, ये फर्स्ट लूप जो हमारी लगी है, ये वाली जो लूप है हमारी, ये लूप है आपके पास वैल्यूज को इनपुट करने के लिए, और ये दूसरी वाली जो है ये लूप है आपके पास वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट के लिए। दो बार लूप इसीलिए, हाँ जी, दो बार लूप लगेगी इसमें। कर सकते हो चेंज, लेकिन आपको यहाँ पे देखो, अब लूप वेरिएबल आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल का काम तो यहाँ पे खत्म हो गया, वो वेरिएबल फ्री पड़ा हुआ है आपका, तो आपको एक एडिशनल वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि अलग वेरिएबल लेना, तो आप अलग वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है, लेकिन उस वेरिएबल का एडिशनली कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, वो 2 बाइट्स आपको एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगा। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर लूप वेरिएबल का काम खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद हमें एक नई लूप चलानी थी, फिर से 0 से शुरू करना था, तो हमने उसी वेरिएबल को यूज कर लिया। तो अलग अलग वेरिएबल भी लेके कर सकते हो आप, इनपुट के लिए अलग ले सकते हो, आउटपुट के लिए अलग ले सकते हो, ठीक, या फिर एक ही वेरिएबल के थ्रू हम लोग उसको प्रोसेस करवा के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि किस तरीके से हम लोग लूप की हेल्प के साथ एरेज के अंदर हम लोग वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं और एरेज की वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, एक बार इसको अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आपकी कुछ भी डाउट्स क्वेरीज होंगी तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अगले बहुत सारे टॉपिक्स हैं एरेज के अंदर जो यूज होने वाले हैं, एरेज के सॉर्टिंग करना, सर्चिंग करना, एरेज को स्वैप करना, ठीक है, मर्ज करना, ये सारी चीजें हम लोग आगे आने वाले सेशंस के अंदर ये चीजें पढ़ेंगे। तो अभी आपको प्रैक्टिस के लिए इस तरह छोटे छोटे प्रोग्राम्स ले लो, जिसको आप मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट करवा के उसको डिस्प्ले करवा लो, उसमें से बिगेस्ट नंबर फाइंड कर लो, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लो, तो ऐसे वाले काम जो है वो आप सारा कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी।